Hello and good morning, class 6th. How are you all? Good? Okay. So, you know that we were reading the poem The Kite, and it has been completed. I hope you all got it. तो तो इसके मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने को दिए थे, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द आंसर्स ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो देखिए, फर्स्ट जो है, अ काइट लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्काई. काइट जो है आसमान में ब्यूटीफुल दिखाई देती है कब? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. इट इज़ न्यू, जब वो न्यू होती है तो. सेकंड है, द स्ट्रिंग गोज स्लैग बिकॉज. जो डोर है वो ढीली कब हो जाती है? ऑप्शन डी, द विंड फॉल्स, जब हवा धीमी हो जाती है तो. थर्ड है, द मूवमेंट ऑफ फ्लाइंग काइट. जो उड़ती हुई पतंग के जो मूवमेंट्स है तो कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फ्लायर. उड़ाने वाले के कंट्रोल में होती है. डिपेंड ओनली ऑन द विंड, या सिर्फ हवा पे डिपेंड होती है, या आर अनकंट्रोलेबल, या आर वेरी स्लो. तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है. ओके, कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फ्लायर. उड़ाने वाला उसको कंट्रोल कर सकता है. फोर्थ इज द काइट इज मीन टू. इसका हो जाएगा फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ना. ओके. फिफ्थ है, विद ओनली अ सेल. ये सेल इज, सेल का मीन क्या है यहाँ पे? द काइट इटसेल्फ. पतंग को खुद को ही एक सेल बताया गया ना. अभी हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे. ओके, ये 5 क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो यहाँ आपको मैंने आंसर्स के साथ दिया है. तो फर्स्ट है, व्हेन डज अ काइट लुक ब्यूटीफुल. काइट ब्यूटीफुल कब दिखाई देती है? तो आंसर है, अ काइट लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन इट इज़ न्यू. जब वो नई होती है तो अच्छी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है. सेकंड क्वेश्चन है, वाई इज द काइट कंपेयर टू द शिप. काइट को शिप से कंपेयर क्यों किया गया है? The kite compared to the ship because when it dives and leaps with its snappy tail, it looks like a ship. जब वो डुबकी लगाते गोते मारती है अपनी पूंछ से, तो तब वो एक ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई शिप लहरों पे चल रही हो. थर्ड है, when does a kite becomes an unpleasant thing. काइट जो है वो एक अनप्लीजेंट थिंग, अच्छी नहीं लगने वाली चीज़ कब बन जाती है? when it flaps with the string on a tree, it becomes an unpleasant sight. जब वो अपनी डोर के साथ पेड़ों पे अटकी हुई फड़फड़ाती हुई हमें दिखाई देती, तब वो एक अनप्लीजेंट साइट नज़र आता है. फोर्थ है, विच मूवमेंट्स ऑफ द काइट आर डिस्क्राइब इन द पोएम. अब इस पोएम में कौन कौन से मूवमेंट हमें काइट के दिए गए हैं वो आपको डिस्क्राइब करने. तो इसमें आ जाएगा, शाइन ऑफ फ्लाइंग काइट, उड़ती हुई जो पतंग होती है उसकी चमक. dives deep and soar of a kite in the wind. moves of a kite like a ship over the waves of wind. flapping on a string on the top of trees. ये सारे मूवमेंट जो हैं वो हमें इसके पोएम के अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं. एंड लास्ट वन इज़, वॉट नीड टू बी डन व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक. जब डोर कमज़ोर हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? when the string becomes slack, we coil it back and run holding it until another moment of wind comes. तो जब डोर जो है वो ढीली हो जाती है तो हम उसको धागे को लपेटते हैं और उसको दौड़ते हैं उसके साथ, जब तक कि फिर से हवा का झोंका नहीं आ जाता है. ठीक है, तो ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. आपको करना क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो थे वो आपको बुक में ही टिक करना है. एंड ऑल दीज 5 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ओके, विद द आंसर्स. आपको ये आंसर्स नोटबुक में करनी है. थैंक यू.